नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है एक बार फिर से आपकी इस पिटारे वाली सीरीज में। इस पिटारे वाली सीरीज में जितने लोगों को मजा आ रहा है वाकई में पहला काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ी सी मजा आ जाए। और इस सीरीज में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 की। और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव तथा धारा वाले प्रश्न रहने वाले हैं। 5 के पिटारे की सीरीज को पुराने लोग मतलब समझ गए होंगे। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा करते हैं। इस सीरीज की खासियत क्या है, सभी लोगों को पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन होते हैं और कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और रेलवे ग्रुप डी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को ढूंढकर इकट्ठा किया गया है और एक सिलेक्टेड कंटेंट बनाने का प्रयास किया गया है। जैसे आप पहला प्रश्न देख रहे हो, खुद से नोट करो, करने का प्रयास करो। लिखा है, एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है तो धारा की गति। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसमें जब भी आपको अनुकूल बोले, ध्यान से समझना, अनुकूल का भाई साहब मतलब होता है कि जिस दिशा में पानी का बहाव है उसी दिशा में हम नाव लेकर जा रहे हैं, उसको बोलते हैं अनुकूल। और अनुकूल में हमेशा चालें दोनों की जुड़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर प्रतिकूल। प्रतिकूल कहीं भी लिखा हो तो आप समझ जाना है कि ये विपरीत दिशा की बात कर रहा है तो x माइनस वाई करेंगे। यानी जिस दिशा में पानी बह रहा हो उसी दिशा में हम नाव लेके जा रहे हैं वो होती है अनुकूल दिशा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब हम लोग जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके विपरीत दिशा में नाव लेकर जाते हैं इसको कहते हैं प्रतिकूल दिशा, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। इतनी बात समझ गए? मतलब भाई साहब ये जब उसी दिशा में जाओगे जिस दिशा में पानी का बहाव है तो x प्लस वाई और विपरीत दिशा में जाओगे तो x माइनस वाई। अरे यार कॉमन सेंस रखो। जब हम लोग स्कूल जाते थे छुट्टी के बाद कभी कभार उल्टी हवा चलती थी। उल्टी हवा का मतलब अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हो तो हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जब विपरीत दिशा में हवा चलती थी तो साइकिल की हमारी स्पीड ज्यादा होती थी कम, कॉमन सेंस लगाओ, कम हो जाती थी। और जिस दिशा में हवा बह रही उसी दिशा में साइकिल ले जा रहे थे, देखते हो ना, एक पाइडल मारने से एकदम भागती चली जाती साइकिल। बस वही काम यहाँ पर है। जिस दिशा में पानी का बहाव है उसी दिशा में अगर आप नाव लेकर जा रहे हो तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी अर्थात नाव की गति बढ़ जाएगी। बस वही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फिलहाल में बेसिक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला? इसमें वही चलेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये भाई साहब एक ऐसा फार्मूला दुनिया में है, पहली बात तो 2-3 चैप्टर इससे निपट जाते हैं और बड़ी बड़ी चीजें इससे सॉल्व होती हैं। पूरी दुनिया लगभग हमें लगता है 20 से 30% इसी फार्मूले पर डिपेंड है ना। कह रहा है एक आदमी 8 घंटे में प्रतिकूल जा रहा है और 40 किलोमीटर। देखो प्रतिकूल कह रहा है तो इसका मतलब x माइनस वाई और ये भाई साहब होती है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी आपको कितनी दी गई है 40 और समय कितना दिया गया 8 घंटे। 8 पंचे 40 तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 5 और इसको मान लोगे समीकरण नंबर 1। बोलो किसी को समस्या है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम आसानी से। दूसरा क्या कह रहा है, और धारा के अनुकूल, जैसे ही आपसे अनुकूल कहे तो x प्लस वाई लिख दो। अब ये हो गई चाल। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी गई है 36 किलोमीटर और इसके लिए समय आपको कितना दिया गया 6 घंटे। 6 का भाग देखो, 6 × 6 36 तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब चाहे नाव की चाल पूछे चाहे धारा की, एक बात और याद रखिए, जो y होता है ये हमेशा हम लोग धारा मान के चलते हैं और जो x होता है इसको हमेशा हम लोग नाव की चाल या फिर नाविक की चाल समझते हैं। क्लियर? अब पूछा क्या कह रहा है तो धारा की चाल। अब देखो y का मान निकालना है। कभी भी आपको, अब समझो ये कंडीशन दी गई है प्रतिकूल की, ये किसकी है कंडीशन प्रतिकूल की, और ये कंडीशन किसकी है तो आपका जवाब आएगा भाई साहब ये है अनुकूल की। पहले तो हम बेसिक सिखाना चाहेंगे, अगर इनको जोड़ दे फिर उसके बाद सुपर ट्रिक सिखाएंगे। बस लास्ट तक आप टिके रहिए, हर एक चीज सीख के जाओगे। अगर हम पहला समीकरण लिखें x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 6, दोनों को जोड़ दें तो y से y कट जाएगा भाई साहब 2x बराबर हो जाएगा 6 5 11 तो x बराबर हो जाएगा, इसको इससे काटोगे 5.5। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब समझो ध्यान से, समीकरण क्या है हमारा x माइनस वाई बराबर 5। अगर हम यह x का मान यहाँ रखें 5.5 और इस 5 को इधर लें और y को उधर ले जाए तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब y बराबर आ जाएगा आधा। अरे यार यहाँ 5.5 में 5 कम करोगे कितना आएगा आधा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा क्योंकि y ही धारा की चाल होती है और आपसे धारा की चाल पूछा गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या एग्जाम में इतना टाइम होता है ये सब समीकरण हल करने के लिए? नहीं होता। हम आपको बेसिक पहले सिखाते हैं ताकि आपकी मैथमेटिक्स मजबूत हो सके और हमेशा आपको एक सुपर ट्रिक सिखाते हैं ताकि आप जबरदस्त तरीके से
चीजों को कर पाओ। समझना ध्यान से। ट्रिक इसकी क्या होती है भाई साहब, जब भी प्रतिकूल दिशा में और अनुकूल दिशा में चाल, पहला काम होता है चाल निकालना। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट चाल दी जाती है, यहाँ पर आप देख रहे होगे 5, यहाँ पर आप देख रहे होगे 6। जब भी आपसे नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा करना है, जब भी धारा की चाल पूछे घटा के आधा करना है। फिर से सुन लो, हम रिपीट कर रहे हैं, जब भी नाव की चाल पूछे दोनों को जोड़ के आधा, जब भी धारा की चाल पूछे दोनों को घटा कर आधा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, धारा की चाल, तो घटा के आधा का मतलब यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, दोनों को घटाओगे बचेगा 1, और 1 का आधा होता है भाई साहब कितना, 1 का आधा करोगे तो वो आधा ही बचेगा, तो ये हो जाएगी भाई साहब धारा की चाल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगर नाव की चाल पूछता है तो दोनों को जोड़ के आधा, 6 5 11, 11 का आधा हो जाता है 5.5। इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से चीजें निपटा पाओगे। अगर नाव धारा को बिना पेन उठाए सॉल्व करना चाहते हो तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है नाव तथा धारा की, यानी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की। वहाँ हमने ढेर सारे 8 से 9 लेक्चर करवाए हैं, जहाँ रेलगाड़ी वाले प्रश्न के कॉन्सेप्ट, नाव धारा के, यानी सुपर ट्रिक, बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन बड़े से बड़ा लगा सकते हो। और वहां पर आप देखोगे कि CGL, CHSL, CPO और CGL मेंस लेवल के क्वेश्चन हमने बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कराए। तो वहां से जाके बाकी चीजें विजिट कीजिए। ये सीरीज थी 5 के पिटारा वाली, इसमें 8 से 9 मिनट में हम 5 क्वेश्चन निपटाते हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम बेहतर हो सके, तभी ज्यादा डीपली में नहीं जाते हैं। फिलहाल में हम आपने आपको ट्रिक क्या सिखाया कि जब भी नाव की चाल पूछे दोनों को जोड़ कर आधा, और धारा की चाल पूछे दोनों को घटा कर आधा। आप देख रहे हो कि समीकरण हल करने से आधा समय लगता है आपका, डायरेक्ट ट्रिक से आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर। अब देखो, जैसे ही उसने एक वर्ड बोला अनुकूल, अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट चीजें सॉल्व करेंगे। अनुकूल बोले तुरंत इधर x + y लिख दो, और 100 किलोमीटर जा रहा है 10 घंटे में, तो दूरी रहेगी ऊपर, समय रहेगा नीचे, इनको काटोगे तो अनुकूल दिशा में भाई साहब जो आ जाएगा वो आ जाएगा x + y का मान 10। प्रतिकूल में कह रहा है 15 घंटे में 75 किलोमीटर। प्रतिकूल का है, इधर लिख लो प्रतिकूल। ठीक, प्रतिकूल का है तो x - y कितना दूरी है 75, और समय कितना 15, 15 पंचे 75, तो x - y बराबर कितना आ गया 5। हमने आपसे क्या कहा, अनुकूल और प्रतिकूल ये बस वैल्यू पता करने की देरी। अगर नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा, और धारा की चाल पूछे तो घटा कर आधा। बेस्ट से बेस्ट ट्रिक आपको सिखाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, कह रहा है धारा की चाल बताओ। अब बताओ धारा की चाल निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को घटा कर आधा करेंगे। तो दोनों को घटाओगे, 10 में 5 कम करोगे 5, और 5 का आधा करोगे भाई साहब आ जाएगा 2.5। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो इसी प्रश्न में आपसे कह देता नाव की चाल तो दोनों को जोड़कर आधा, 10 और 5 15, 15 का आधा करोगे तो 7.5, यानी नाव की चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो किसी कोई समस्या नहीं होगी। अगर मजेदार चीजें लग रही तो दिल फेंक के कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए, और कमेंट करके बताइए कि यह सीरीज कंटिन्यू कीजिए। हमने टारगेट रखा है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 के पिटारे के वीडियो कराने का, यानी एक वीडियो में आपके 5 प्रश्न होते हैं, और 100 वीडियो में आप समझदार हो 500 प्रश्न हो जाएंगे। 500 प्रश्न के साथ 1000 कम से कम आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी चीजें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, एक नाव की गति धारा के साथ और विपरीत दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, यानी धारा के साथ मतलब अनुकूल, और अनुकूल यानी x + y का मान दिया गया 12 और x - y का मान दिया गया 8। कितना आसान प्रश्न, चुटकियों में बिना लिखे निपटा सकते हो। समझो मौखिक कैसे करते हैं। एक नाव कह रहा है धारा के साथ मतलब जिस दिशा में धारा उसी दिशा में नाव, उसका मान कितना दिया गया है 12, और प्रतिकूल यानी 8। अब क्या पूछा गया, तो धारा की चाल के लिए हमने क्या कहा था, घटा कर आधा, 12 में 8 कम करोगे बचेगा 4, और 4 का आधा करोगे 2, तो फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा। बताओ पेन उठाने की जरूरत है क्या। अब तो चीजें मजेदार लग रही ना, फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या इसी तरीके सीरीज कंटिन्यू रखी जाए। और दूसरी एक खास बात, चीजें अगर मजेदार लगे हो ना तो उसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ताकि हमें जो है पढ़ाने में आनंद आता रहे। फिलहाल में हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी, अगर मान लो इसी में पूछता नाव की चाल बताओ, तो दोनों को जोड़ कर आता 12 और 8 20 का भाई साहब आधा करते तो 10, तो नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिलहाल में आपसे पूछा गया था धारा की चाल, तो जब भी धारा की चाल पूछे तो धारा की चाल घटा कर आधा, तो 12 में जब 8 कम करोगे, ऐसे कर लो, 12 में जब 8 कम करोगे और आधा करना है हमको, 12 में 8 कम करोगे 4, और 4 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो वो तो हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
इसको पढ़ो और इसको भी निपटाने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे भाई साहब, एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में। समझो, धारा के साथ मतलब अनुकूल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त है और इधर लिख लेते हैं प्रतिकूल। समझोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कह रहा है टोटल समय 4 घंटा लगता है, कब? जब 60 किलोमीटर जाता है अनुकूल, यानी x प्लस वाई। इधर जाता है ये कितना, 60 किलोमीटर। और इधर की कहानी समझो, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई। इधर जाता है कितना, 20 किलोमीटर। ठीक, तब इसको टोटल समय भाई साहब लगता है 4 घंटे। ठीक, फिर आगे कह रहा है वही नाव 6 घंटे में धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत 40, यानी दोबारा में यही नाव जो होती है अनुकूल में जाती है फिर से कितना, 40, और प्रतिकूल में भी कितना जाती है, फिर से 40। तब इसको भाई साहब टोटल घंटे लगते हैं 6 घंटे। ये थोड़ा सा जबरदस्त प्रश्न है, चाहो तो समीकरण बना के हल कर लो, चाहो तो ऐसे निपटा लो। क्या कह रहा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो धारा की चाल कब पता चलेगी, जब आपको अनुकूल प्रतिकूल की चालें आ जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समीकरण बनाना चाहें, यहीं पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसी एक को सेम कर लो। जैसे अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ करें, ये जो ऊपर है इस ऊपर वाले में हम गुणा कर दें कितने का, इधर 20 है, अगर ऊपर वाले में पूरे में 2 का गुणा कर दोगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। x प्लस वाई, थोड़ा सा समझना, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, और बराबर इधर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। इसको आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है, 40 x प्लस वाई, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दोगे, फिर 40 और ब्रैकेट में x माइनस वाई, और इधर कितना चल रहा था। अच्छा, ये बात नहीं पल्ले पड़ी होगी, फिर से समझ लो। यहाँ पर पहली नाव अनुकूल में 60 किलोमीटर, प्रतिकूल में 40 किलोमीटर, सॉरी प्रतिकूल में 20 किलोमीटर। तब दोनों जाना और आना दोनों में इसको लग रहा है, यहाँ पर प्लस लगा सकते हो। ठीक, ये दोनों कंडीशन में इसको 4 घंटे लगते हैं। वही नाव फिर 40 जाती है और 40 ही वापस आती है, तब लगता है 6 घंटा। और आपसे धारा की चाल पूछा, जबरदस्त है। तो हमने समीकरण रूप में बना के हल कर लिया। अब यहाँ पर घटाओ, तो जैसे ही घटाओगे ये तो निपट जाएगा। इधर कितना बचेगा भाई साहब, 80 x प्लस वाई इक्वल, उधर घटाओ तो कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीजें गहराई से समझना है। क्या, यहाँ पर आ गया 80 और यहाँ पर आ गया 2। अब 80 ये है अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल 80 है। अब यहाँ पर करो, इसका कुछ मान निकालो, यानी x प्लस वाई का मान निकाल ले। अगर x प्लस वाई का भाई साहब यहाँ से मान निकालोगे तो 2/80 हो जाएगा। 2/80 को जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/40। थोड़ा सा गहराई में आने प्रयास करेंगे। x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, यानी समीकरण 1 देखोगे आप 40 इंटू एक्स प्लस वाई है, x प्लस वाई की जब कितना रखोगे, 1/40 प्लस इधर x माइनस वाई हमको पता करना, और इंटू में क्या है 40 और बराबर कितना है 6। 40 से 40 कट जाएगा, बचेगा 1 जब उधर ले जाओगे तो बचेगा 5, यानी x माइनस वाई इंटू 40, उधर कितना हो जाएगा 5, 5 अट्ठे 40। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/8। अब एक दिमाग लगाओ, x प्लस वाई भी आ गया, x माइनस वाई आ गया। हमने आपको शुरू से एक ही बात सिखाई है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, जब भी इस टाइप की कंडीशन आ जाए, क्लियर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझो, अब थोड़ी सी आपको समस्या हो रही होगी अपान वाली। यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन हम लोग दूरी का गुणा करते हुए चल रहे हैं। या फिर एक काम करो, x प्लस वाई को हम पूरा, अगर यहाँ पर x प्लस वाई को मान लेते p और x माइनस वाई को मान लेते क्यों, तो भी हमारी चीजें काफी आसान थी। यानी यहाँ पर अब कंफ्यूजन में ये मत करना कि ये 1/40 और 1/8 है, यानी इसको हम ओवरऑल मान सकते हैं कि जो धारा की दिशा है, धारा की दिशा में जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है वो है 40, और जो भाई साहब आपकी विपरीत दिशा में है वो वैल्यू आई है 8। अब यही ट्रिक लगा दो, सुपर ट्रिक। हमने क्या कहा, धारा की चाल पूछा तो दोनों को घटा करा था। 40 में जब आप 8 कम करोगे बचेगा 32, और 32 का आधा कर दोगे 16, तो फाइनल आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर से समझ लो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गलत कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे 1/40 1/8 देख रहे होगे। हमें मेन वैल्यू से मतलब है, क्योंकि हम लोगों ने उसी कंडीशन को इक्वेशन मानकर सॉल्व किया है। ठीक, वैसे हम लोग पी और क्यू मान लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। फिलहाल में ऐसे क्वेश्चनों को हम इस टाइप से निपटा सकते हैं। यहाँ पर टोटल वैल्यू आई थी 40 और उधर कितना आया था 8। 40 और 8 इन दोनों का अंतर कितना है 32। 32 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 16। अगर 9 की चाल पूछता तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते। अगर x प्लस वाई से आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप x प्लस वाई को p मान लो और x माइनस वाई को q मान लो, बड़ी आसानी से चीजें कर पाएंगे। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी लिखो, खुद से करने का प्रयास करो। कह रहे हैं एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अनुकूल मतलब उसी दिशा में, उसी दिशा मतलब x प्लस वाई 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस आ सकता है। यानी जाना प्लस आना, ध्यान से समझो,
अगर हम यहाँ पर अब थोड़ा सा गहराई में जाने का प्रयास करेंगे, अनुकूल प्रतिकूल, ठीक, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों जाने और आने में 8 घंटे वापस आ सकता है। कह रहा है यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुनी है, यानी जो यक्स है और ये वाई है, वाई को मानते हैं हम लोग धारा की चाल, ये किसकी चाल मानी हम लोगों ने, धारा की, और ये किसकी चाल मानते हैं, नाव की। कह रहे हैं नाव की चाल धारा की चाल से 4 गुनी, अगर ये 1 है तो ये 4 है, समझने का प्रयास करो, ये 1 है तो ये 4 है। अगर हम अनुकूल दिशा में अब यहीं से वैल्यू निकालें, देखो कितना क्वेश्चन आसान करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अनुकूल का मतलब दोनों को जोड़ दो, तो 4 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5, और अगर हम प्रतिकूल की बात करें तो दोनों को घटा दोगे, 4 में 1 कम करोगे 3। ये अनुकूल प्रतिकूल, यानी कहने का मतलब ये है अगर ये 4 है और ये 1 है, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, और विपरीत दिशा में जाएंगे तो 4 में 1। अब हम लोग जब भी नाव की चाल अलग से निकालते हैं तो क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर देते, 5 3 8 का आधा 4, और जब भी धारा की चाल निकालते हैं तो क्या करते हैं, घटा गया आधा, 5 में 3 कम करोगे 2, और 2 का आधा करोगे 1। अब आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है तो धारा की गति क्या होगी। अब देखो एक चीज समझो, एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस, यानी 30 जा रहा है 30 आ रहा है। फिर कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल, अब देखो यहाँ पर दोनों समय दूरियां समान है, जाने में भी 30 किलोमीटर और आने में भी 30 किलोमीटर, तो इस तरीके से हम लोग धारा का जो आंसर निकाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीजें समझना, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग टोटल दूरी वाला फार्मूला। एक फार्मूला होता है भाई साहब, टोटल दूरी बराबर अनुकूल चाल टोटल दूरी बराबर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, नीचे दोनों चालों का योग और इनटू टोटल टाइम। ठीक इस तरीके से एक और फार्मूला भाई साहब यहाँ पर लिख लेना, आप स्टार बनाकर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक फार्मूला होता है जब भी टोटल समय दिया जाए और दूरी दिया जाए, दूरी आपको कितनी दी गई है 30, अनुकूल। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझो, V1 V2 ये कहें क्या, एक अनुकूल चाल है और एक प्रतिकूल चाल है। अनुकूल चाल अभी आपने कितनी निकाली थी 5। अब देखो यहाँ पर ये रेशियो आया था, अगर हम यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करा दें तो फुल वैल्यू हो जाएगी, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5x इंटू 3x, और नीचे दोनों का योग, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x, इंटू टोटल टाइम कितना दिया गया है 8। तो यहाँ पर दोनों का इधर जब जोड़ोगे तो सही है, ठीक। अब देखो 8 से 8 कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, 15 5 से 15x, यानी यहाँ पर आप देखोगे 15x बराबर कितना हो गया 30, 15 से इसको काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब 2। x का मान कितना आ गया 2, और x ही तो हम रेशियो मान के चले थे। अब यहाँ पर समझो, अगर x का मान 2 है, यहाँ पर अगर हम 2 रख दे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर अगर हम 2 रख दे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6। अब हमें अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका लगाना, क्या पूछा क्या गया आपसे, धारा की चाल। धारा की चाल में क्या करते, अब ये इंपॉर्टेंट वैल्यू आ गए, यानी मेन वैल्यू हमारी यही हो गई 10 और 6। अब हमें निकालनी क्या है धारा की चाल, तो धारा की चाल भाई साहब होता है दोनों को घटा कर आधा, 10 में 6 कम करोगे 4, 4 का आधा करोगे 2, तो फाइनल आंसर आपका 2 हो जाएगा। किसी पल्ले नहीं पड़ा होगा, फिर से समझ लीजिए। आपसे कह रहा है एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस आ सकता है, यानी 30 जा रहा है 30 आ रहा है। उसके बाद में कह रहा है 8 घंटे में वापस, यानी टोटल समय दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में बस यहाँ पर आप ये देखो, कह रहा है जो नाव की गति है वो धारा की गति से 4 गुना है। अगर ये 1 है भाई साहब तो ये 4 है। फिर हमने अनुकूल के लिए क्या किया, 4 और 1 5 हो जाएगा। प्रतिकूल के लिए क्या करोगे 3 हो जाएगा। ये था रेशियो, हमें टोटल वैल्यू निकालनी, हमने x का गुणा करा दिया तो 5x और 3x हो गया। नाव की चाल यहाँ पर 4 आ जाएगी, धारा की चाल 1। अब देखो वो वाला दिमाग यहाँ पर मत लगाना, कुछ लोग कह रहे होंगे धारा की चाल 1 पहला ऑप्शन क्यों नहीं किया, लेकिन एक चीज समझो, ये हम लोग रेशियो में लेके चल रहे हैं, रेशियो से कभी थोड़े ना डायरेक्ट आंसर करते हैं। अब एक यहाँ पर फार्मूले का यूज हुआ है, क्या, टोटल डिस्टेंस इक्वल अनुकूल चाल इंटू प्रतिकूल चाल बटे दोनों चालों का योग इंटू टोटल टाइम। डिस्टेंस आपको दी गई थी 30 किलोमीटर, अनुकूल चाल कितनी थी यहाँ पर 5x, प्रतिकूल चाल 3x, नीचे दोनों को जोड़ोगे 5 और 3 8x हो जाएगा। टोटल टाइम 8 है, 8 से 8 कट जाएगा, एक x से x कट जाएगा, 5 से 15x बराबर 30, तो x बराबर कितना आ गया 2। यही x का मतलब देखो, कुछ लोग कह रहे होंगे 2 तो आ गया रख दो यहाँ पर, ये तरीका नहीं है, वैल्यू चेंज भी हो सकती थी। x बराबर 2 आया, यहाँ पर रखोगे, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 6। 10 और 6 आपकी ओरिजिनल वैल्यू निकल कर आए। अब 10 में 6 कम करोगे बचेगा 4, 4 का आधा करोगे 2, तो धारा की चाल हो जाएगी 2। अगर आपसे नाव की चाल पूछता तो 10 और 6 16, 16 का आधा करोगे 8, तो नाव की चाल हो जाती 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
और 5 के पिटारे वाली सीरीज में फिलहाल में इतना ही। चीजें मजेदार लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितना हो सके अपने मित्रों में, कम से कम 5 मित्रों में साझा कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। टारगेट हमारा 100 वीडियो का है और हम आपके लिए अटूट मेहनत करेंगे। आप देख रहे होंगे पहले हमने एक वीडियो डेली अपलोड किया, फिर 2 वीडियो, और कुछ समय बाद हम 3 वीडियो अपलोड करेंगे ताकि नए साल के पहले ये 100 वीडियो की सीरीज 5 के पिटारा वाली हम कंप्लीट कर सकें। आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके बना रहेगा तो हम आपके लिए टूट मेहनत करते रहेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।